मीटर लॉक के नाम से उपभोक्ताओं से वसूली की जा रही है रकम। डिस्कॉम के इस रवैये से परेशान हो रहे हैं उपभोक्ता। अप्रैल 2024 से पूर्व का डाटा मांगने पर विद्युत विभाग का अटपटा बहाना। अप्रैल 2024 से पहले का डाटा उपलब्ध नहीं होने का बहाना। सरकार ने दी सब्सिडी, लेकिन अब हजारों के बिल डिडवारा शहर के लोग इन दिनों विद्युत विभाग के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि उपभोक्ताओं के बिल ऐसे आए हैं कि उनके होश उड़ गए। किसी के 20,000, किसी के 25,000, तो किसी के 1 लाख तक के आ चुके हैं। डिस्कॉम ने अब डिजिटल बिलिंग शुरू की है और इस डिजिटल बिलिंग ने तो लोगों के होश ही उड़ा रखे हैं। विद्युत विभाग उपभोक्ताओं के फ्यूल चार्ज, सरचार्ज व स्थायी शुल्क जोड़कर बिल जारी करता है। इतना कुछ होने के बाद भी उपभोक्ता शांति से बिल नहीं भर पा रहा, क्योंकि स्मार्ट मीटर ने तरह तरह की परेशानी उपभोक्ताओं के लिए खड़ी कर रखी है। ऊपर से अब डिजिटल बिलिंग का नया फॉर्मूला। दरअसल डिडवाना में विद्युत विभाग के द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। ये एक प्राइवेट कंपनी के स्मार्ट मीटर हैं जो लोगों के घरों के बाहर लगाए गए हैं। स्मार्ट मीटर लगाए तब तक तर्क दिया जा रहा था कि स्मार्ट मीटर में ऑटोमेटिकली रीडिंग ऑफिल कर बैठे बैठे देख सकते हैं एवं किसी व्यक्ति के घर जाकर रीडिंग लाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद अब विद्युत विभाग के द्वारा डिजिटल बिलिंग का सिस्टम शुरू किया गया है। इस डिजिटल बिलिंग के सिस्टम शुरू होते ही लोगों को लग रहा है कि उनकी जेब पर डाका डाला जा रहा है। जैसे ही पहला डिजिटल बिल आया तो सभी के होश उड़ चुके हैं, क्योंकि उपभोक्ताओं के बिल सामान्य बिल से कई गुना ज्यादा आए हैं। सभी के भारी भरकम बिल नजर आ रहे हैं। जब इस विषय को लेकर विद्युत विभाग से संपर्क किया गया तो विद्युत विभाग अधिकारियों का कहना है कि जो सरकार की सब्सिडी जो आम लोगों को मिल रही थी, उस सब्सिडी को इसमें नहीं जोड़ा गया है। वहीं कई विद्युत मीटर जो डिजिटल हैं वो लॉक थे, जिनकी वजह से जो पीछे की रीडिंग थी वो नहीं दिख रही थी, अब इस एक साथ आ चुकी है। इतना ही नहीं, पूर्व में जो बिल आमजन से भरा है वो बिल फिर से जुड़कर आ गया है। इन हालातों में आम उपभोक्ताओं को ये लग रहा है कि उनकी जेब पर डाका डाला जा रहा है। जो डिस्कॉम ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, फिर भी विभाग उन बिलों का पैसा माइनस नहीं कर रहा। परेशान लोग विद्युत विभाग के चक्कर काट रहे हैं, पर विद्युत विभाग के कर्मचारियों के पास कोई उचित जवाब नहीं है। सिर्फ लोगों को इधर उधर घुमाने वाला कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। अधिकारी बता रहे टेक्नोलॉजी दिक्कत। वहीं विद्युत विभाग के अधिकारियों से बात की तो वे इसे टेक्नोलॉजी की टेक्निकली दिक्कत बता रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारे पास अप्रैल 2024 से पहले का कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं है। हैरानी की बात यह है कि अप्रैल 2024 से पहले जो भी विद्युत उपभोक्ताओं ने बिल भरे हैं वो सब्सिडी के साथ में भरे। उन बिलों का पैसा किसी भी उपभोक्ताओं के माइनस नहीं किया जा रहा। मामले में पूर्व विधायक चेतन डूडी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार गरीब आदमी के लिए जो राहत की नीतियां थी उनमें कटौती कर रही है। जो बिजली में छूट थी उसमें कटौती की जा रही है। इसी के तहत इसी श्रृंखला में आप देख सकते हैं कि जो बिजली के अंदर कांग्रेस के राज में छूट दी गई थी उसे धीरे धीरे पूरी सोची समझी रणनीति के तहत खत्म किया जा रहा है। लोगों को बताया नहीं जा रहा कि हम आपकी सब्सिडी खत्म कर रहे हैं। जो बिल आ रहे हैं उसमें और सब्सिडी उनको नहीं दी जा रही है। इसके अलावा जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं उनमें लोगों की शिकायतें बार बार आ रही हैं। लोगों के पूछने पर कुछ स्पष्ट नहीं बता रहे हैं, ना ही पुराने रिकॉर्ड की जानकारी दी जा रही है। ये बोला जा रहा है कि आपका स्मार्ट मीटर लग गया तो आपके नंबर बदल गए। पुराना रिकॉर्ड पूछते हैं तो पुराना रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। बिजली विभाग स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि सब्सिडी किस ढंग से खत्म की जा रही है, किस ढंग से पूर्ण भुगतान किया गया है। इसका लेखा जोखा उनके पास है या नहीं। सिर्फ टाल मटोल करने के अलावा कोई दूसरा नजरिया इनका है नहीं। और टाल मटोल करने के पीछे मुझे ये समझ नहीं आता कि बिजली विभाग उपभोक्ता के साथ बहुत बड़ी गड़बड़ करने जा रहा है। जिन लोगों का 15,000 का बिल आता था उनका अचानक से 22,000 का आने लग गया। 30,000 का बिल जो व्यापारिक प्रतिष्ठान में आता था वो बिल 52,000 का आने लग गया। बहुत बड़ी गड़बड़ी बिजली विभाग कर रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर संज्ञान ले और लोगों के साथ जो ऐसा हो रहा है उस पर न सिर्फ स्पष्टीकरण दे, बल्कि कांग्रेस सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी को भी यथावत जारी रखा जाए। बिलों के मामलों को लेकर सहायक अभियंता अजय सिंह ने कहा कि यह मामला थोड़ा टेक्निकल स्तरीय मामला है। मीटर लगाने वाला कंपनी के उच्च अधिकारी प्रतिनिधि से बात करके इसका जल्दी से जल्द सॉल्यूशन करा देंगे। ये मामला हमारे ध्यान में है, थोड़ा टेक्निकल स्तर का मामला है। जी, मेरे बिल आया है 35,000 रुपए का और मेरा मतलब इतना 4-5 रोज से हम चक्कर काट रहे हैं बिजली विभाग के, वहाँ कोई सुनवाई नहीं है, कोई निवारण नहीं है।
35,000 रुपये का बिल आया है। तो वो बोलते हैं कि आपका जो है ये स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, इसमें जो है ये मीटर लॉक था। तो लॉक था तो हमें क्या पता चला लॉक का तो इनको विभाग वालों को ही पता होता ना। जबकि ये एक तरफ बोलते हैं कि इसकी रीडिंग हमारे पास ऑटोमेटिकली रहती है, तो हम मीटर की तरफ क्यों ध्यान देंगे? हमें क्या पता चलेगा वो लॉक है नहीं हो। और मेरा कोई भी बकाया बिल नहीं है आज तक की तारीख में। मैंने जितने बिल आए हैं सब भरे हैं और पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है बिल भरे हुए। लेकिन वहाँ कोई बिजली विभाग में कोई सुनने वाला नहीं है। पब्लिक इतनी परेशान है डीडवाना की, सिर्फ मेरा ही नहीं सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा होती है वहाँ पे। सबको यही एक ही मतलब जो है परेशानी है कि बिजली के बिल किसी का 50,000 का, किसी का 54,000 का, किसी का 30,000 का, किसी का 40,000 का। ये क्या हो रहा है, क्या लूट मची हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे को। और इनके पास में जो ये के नंबर डीडवाना के चेंज किए इन्होंने, तो 1 साल 2024 तक का तो इनके पास रिकॉर्ड है। 23 में जो बिल भरे हुए हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। 24 तक के बिल भरे हुए उनका तो इन्होंने पैसा सब्सिडी बोल के लेस कर दिया उन बिलों में, लेकिन 23 का इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है आज तक। अब इसका क्या होगा हमें कुछ नहीं पता। आम जनता बेचारी जो 5,000 10,000 रुपये महीने कमाने वाली है वो कहाँ से 50,000 लाख रुपए बिल भरेंगे? लेकिन इनको कोई लेना देना नहीं है आम जनता से। मेरा तो यही कहना है कि इसका जल्द से जल्द कुछ न कुछ निवारण होना चाहिए। और कोई आगे नहीं आ रहा है, यहाँ के नेता वगैरह कोई भी मतलब इसको जो है मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। गरीब जनता का क्या होना है कुछ पता नहीं है। ये मामला थोड़ा टेक्निकल स्तरीय मामला है, तो हम जो कंपनी के उच्च अधिकारी या जो उच्च प्रतिनिधि हैं उनसे बात करके इसका जल्दी से जल्दी हम सोल्यूशन निकाल देंगे। हाँ, ये हमारे ध्यान में है मामला। ये थोड़ा टेक्निकल स्तर का मामला है, तो इसमें हम जो कंपनी के उच्च लेवल के प्रतिनिधि हैं उनसे जल्दी बात करेंगे और जल्दी से जल्दी सोल्यूशन करेंगे जिससे कि कंज्यूमरों को परेशानी ना हो।